तो जय जगन्नाथ पिलाने केमती अच्छा समस्ते आई होप कि समस्ते भल थे परीक्षा खूब जोर तैयारी लगे तो आप समस्त जानते कि ओटीटी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो 9 अगस्ट होबार 17 अगस्ट हम तो यहाँ को आम पॉजिटिवली नहीं पढ़ापढ़ी फोकस रखा दरकार। तो आम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करने जाऊँ 2014 पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क आम डिस्कसन करवा। देख पे प्रथम क्वेश्चन है क्यों गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे। पे सबुदिन एग्जाम हल रे टिके कन्संट्रेट रखिकी क्वेश्चन को भल भाव पढ़ो से कौन कही किसी पिला माने अछंती सृजनशीलता देखु देखु जोटा आम पॉजिटिव वर्ड अच्छे से टिक मार दिखाते किंतु लास्ट जन से देखा कही कौन क्यों गुण सृजनशीलतार सूचक नुहे नुहे कही आम प्रथम देखा ये ऑप्शन नेगेटिव वर्ड कौन अच्छे चिंतनार मौलिकता ये पॉजिटिव वाक्पटुरता पॉजिटिव नमनीयता माने विद्यार्थी सब नमनीयता रहा दरकार चिंतन मौलिकता रहा दरकार वाक्पत्र रहा दरकार किंतु केन्द्राभिमुखी चिंतन यहाँ हूँ नेगेटिव वर्ड केन्द्रा पसारी था तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड होता जदि से क्वेश्चन करता ना क्यों गुण सृजनशीलतार सूचक अटे तो केन्द्रा पसारी था तो यहाँ ठीक आंसर होता ना ही कही केन्द्राभिमुखी चिंतन। सेकंड क्वेश्चन है पे तो आंसर है केन्द्राभिमुखी चिंतन है। तो सेकंड क्वेश्चन है क्यों प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट कर बाय व्हिच मेथड ए गिफ्टेड चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड इंटरव्यू ना इंटेलिजेंस टेस्ट ना डायग्नोस्टिक टेस्ट ना एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पे साक्षात्कार बुद्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण मनोवृत्ति परीक्षण। तो पे एटीट्यूड टेस्ट कौ रिलेटेड अच्छे ना बिहेवियर और डायग्नोस्टिक टेस्ट नैदानिक परीक्षण कौन संगे संगे जेकोसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने जो परीक्षाटा कराए हूँ नैदानिक परीक्षण। बुद्धि परीक्षण करने द्वारा आम प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट कर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो एक 3 नंबर क्वेश्चन को जावा एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह संयोजित करा जाई पारे यही परीक्षा प्रथम किए करथिले प्लाने स्वामी को विशेषज्ञ को राइटर कौन कही इम्पोर्टेंट देखी नोटे। तो पिलाने यहाँ जो उद्दीपक एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह संयोजित कर यहाँ कहते आमर पावलोव किए कहते पिलाने पावलोव। तो आंसर 8। चार नंबर क्वेश्चन देखा पे केउटी बाह्यक अभिप्रेरण सॉरी पिला व्हिच इज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन केउटी बाह्यक अभिप्रेरण ज्ञान पर तृष्णा ना कृति ना आत्मसम्मान बोध ना प्रशंसा। पिला प्रशंसा प्रशंसा से अन्य मैंने करेंगे आमको तो हेनी आत्मसम्मान बोध कृति ज्ञान पर तृष्णा एटा भी हेनी उस प्लान सॉरी से कौन कही केउटी बाह्यक अभिप्रेरण हाँ सॉरी केउटी बाह्यक अभिप्रेरण मतलब एक्सटेंसिव एक्सटर्नल मोटिवेशन कौटा जोटा कि अन्य मान द्वारा आम मोटिवेट हुए प्रशंसा हो ठीक आंसर प्रशंसा हो राइट आंसर।
है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को जावा आम केउटी पारदर्शिता शिक्षण प्रथम पर्याय व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मास्टरी लर्निंग। केउटी पारदर्शिता शिक्षण प्रथम पर्याय कौन हम? पारदर्शितार स्तर निरूपण ना पारदर्शिता भित्तिक शिक्षादान ना पारदर्शितार संज्ञा निरूपण ना पारदर्शितार लाभ निमंते प्रयोजना योजना प्रस्तुत। तो प्लानिंग ऑफ एटीट्यूड मास्टरी नहीं, टीचिंग ऑफ मास्टरी नहीं, तो प्लान ये सठिक आंसरटा हम डिफाइनिंग मास्टरी। 6 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन दृष्टिकोण क्योंटी अन्य तीनोटी ठार भिन्न। रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ। तो मूल्यांकन दृष्टि क्योंटी अन्य तीन ठार भिन्न से पचार। तो रेटिंग स्केल पे क्लास माने मतलब पूरा रेटिंग स्केल रे सब जिन जना पड़ जाए। चेकलिस्ट भी विद्यालय अनुजाए, प्रश्नगुच्छ भी मोर क्वेश्चनरी एग्जाम रिलेटेड। कि प्रोग्रेस कार्ड पूरा भिन्न हाथ में, प्रोग्रेस कार्ड सब भिन्न। आंसर हम प्रोग्रेस कार्ड। 6 नंबर बी पियाजे 7 नंबर क्वेश्चन को जब पे पियाजे मतानुजाई वृत्त स्तर में क्यों शिक्षार्थी मान बौद्धिक विकास घटी था? प्राक प्राथमिक, प्राथमिक ना उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त। तो पे उपरोक्त समस्त कि उपरोक्त समस्त मारिदेवा ठीक नहीं प्रायतः हुए, किंतु आम प्रथम कौन कर क्वेश्चन कौन देखा तार आंसर खोजा। जदि आंसर न मिलूँ, जदि पॉजिटिव आंसर 3टा मिलूँ तो आम उपरोक्त समस्त मारिपर। से कहे अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर एट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटा कौ स्टेज रही प्री प्राइमरी ना हायर सेकेंडरी ना प्राइमरी। तो आंसर हो पिला मैंने प्राइमरी। ठीक अच्छे, आगू जावा। जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी में पढ़ाइबा समय दृष्ट लिखन उपर अधिक गुरुत्व दियंती। से क्यों प्रकार विकास को लक्ष्य कर मानसिक ना स्नायविक पेशीय ना बौद्धिक ना आवेगिक, मेंटल ना सेंसरी मोटर ना इंटेलेक्चुअल ना इमोशनल। तो ये पिला माने कौन ए टीचर एम्फासिस ऑन विजुअल रेटिंग व्हिल टीचिंग इन क्लास 1। प्रथम श्रेणी में व्हिच टाइप ऑफ डेवलपमेंट डज इट एम एट। दुष्ट लिखन पर अधिक गुरुत्व दिखाते से क्यों प्रकार विषय को लक्ष्य करते। तो पे आंसर हम स्नायविक पेशी सेंसरी मोटर। नौ नंबर क्वेश्चन करवा अनग्रसर शिक्षार्थी क्यों लक्षण देखा जाए था? अनग्रसर शिक्षार्थी क्यों लक्षण देखा जाए था? विश्लेषण दक्षता ना उद्देश्य भित्तिक आचरण ना सम्मानजनक वृद्धि निमंते अभिलाष ना धारणा प्रकाश रे अक्षमता। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज सीन अमंग बैकवर्ड लर्नर। धारणा प्रकाश रे अक्षमता नेगेटिव आंसर जो नेगेटिव ऑप्शन जोटा से मारद पे। ठीक अच्छे, तो आंसर हम ये। तो पे भाव में पीवाई को टेस्ट दे पीवाई को देखो तो आ प्लस रिविजन कर तो ऑटोमेटिक सक्सेस है आगू जब। 10 नंबर क्वेश्चन शिक्षार्थी सामाजिक विकास अर्थ कौन? शिक्षार्थी सामाजिक विकास अर्थ कौन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्नर सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन 1 है सामाजिक व्यवहार विकास ना समाज विकास ना व्यक्तिर विकास ना गोष्ठीर विकास। 10 नंबर पे मैंने सामाजिक जेहेतु सामूहिक जिन कहला सामाजिक व्यवहार विकास और डेवलपमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर
आंसर हम ऑप्शन ए। आगु जा पाठ्यदान आरंभ में केतेक प्रश्न पचर जाए यह शिक्षण क्यों नियम उपर पर्यवेसित फलाफल नियम ना अभ्यास नियम ना प्रस्तुति नियम ना उपयोगी नियम केगुड़ाक तो बोला आंसर हम प्रस्तुति नियम रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस प्रस्तुति थाए पाठ्यदान आरंभ में केते प्रश्न पचार केते मार्क सब जिनस आम प्रस्तुति थाए लॉ ऑफ रेडीनेस। 12 नंबर क्वेश्चन बा समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद कोड़ा ठीक कोड़ा भूल पे कह उभय 1 और 2 भूल कौन पे ना समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल हम किसी ग्यारंटी नहीं कि समस्त नकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा मंद बोली किसी ग्यारंटी नहीं क्या पाखे कौटा ठीक हो पाए क्या पाखे कौटा भूल भी हो पाए तो ऑप्शन नंबर डी उभय फर्स्ट और सेकंड भूल। पिलाने 13 नंबर क्वेश्चन देखा क्यों भेन चित्रटी ज्ञान बोध प्रयोगर कर्मोद्दिष्ट परिसर को सूचाऊँ ज्ञान बोध और प्रयोगर भेन डायग्राम देखिए कौड़ा देखा ना प्लान सब भर ज्ञान बोध और प्रयोग समस्त मध्य प्रयोग मध्य बोध और प्रयोग दुटा आम ज्ञान भितर अच्छे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिक्षण प्रारंभिक स्तर में शिक्षार्थी ज्ञानात्मक विकास निमंते क्योंटी उपयुक्त नुहे नुहे कही पाने तो सेटा ध्यान देव कौन कही नुहे नुहे को भलसे ध्यान देव कही कौन व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एट ए इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर है व्याख्याकरण ना वर्गीकरण ना पृथकीकरण ना शून्य संबंधी तर्क शून्य संबंधी तर्क नुहे कही प्लान व्याख्याकरण पॉजिटिव वर्ड वर्गीकरण पॉजिटिव वर्ड पृथकीकरण हेनी पृथकीकरण पॉजिटिव वर्ड शून्य संबंधी तर्क मैंने किसी स्पेशल रीजनिंग सठिक आंसर हम डे नंबर 15 नंबर क्वेश्चन दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी क्यों स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत मानसिक असुविधाग्रस्त ना आर्थिक असुविधाग्रस्त ना सामाजिक असुविधाग्रस्त ना कौन से नुहे कौन से नुहे कहीं ना दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी क्यों स्वतंत्र गोष्ठी कम डिजाबिलिटी जाऊँचे पे शारीरिक अस्वस्थता डिजाबिलिटी बैकवर्ड क्लासेस जाऊँचे तो कौन से नुहे आंसर हो केउटी शिक्षणर अंतर्दृष्टि स्थापन केउटी शिक्षण अंतर्दृष्टि तत्वर उत्पादन अंतर्दृष्टि द्वारा समाहित समस्या अधिक दिन मन रहे ना प्रयत्न प्रमोद तत्व अपेक्षा अंतर्दृष्टि तत्व अधिक फलप्रद ना अंतर्दृष्टि समस्या सहायक अटे ना उपरोक्त समस्त उपरोक्त समस्त कम ना 3 आम पॉजिटिव वर्ड अच्छे पॉजिटिव ऑप्शन अच्छे 17 नंबर प्लॉट मैंने कर देखिए 18 क्यों उक्ति मूल्यांकन को सूचाऊ मूल्यांकन कौटा सूचाऊ पिलाटीर 94.5 नंबर रखी प्रथम स्थान अधिकार कर ना घरटीर क्षेत्रफल 12 मूल्यांकन से पिला सब हेनी कारटी घंटापति ये सब हेनी पाने तो से पूछे क्योंटी मूल्यांकन को सूचाऊ तो पिलाटीर 94.5 नंबर रखी प्रथम स्थान करवाटा यहाँ हूँ मूल्यांकन को सूचाऊ
ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସହାନୁଭୂତି ହେବ ନା ଅଜ୍ଞାତ ହେବ ନା ଜ୍ଞାତ ହେବ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ରେ ଯଦି ଧୋନି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦିଏ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଛରେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ, ହାତ ତାଳି ମାରିଦିଏ। ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା। ନା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ହେବ। କ୍ରିକେଟ୍ କଥା ଏଠି କହିନି, ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ଅଜାଣତ ଯାହା ବି କହିଲେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ତାଳି ମାରିଦେବା। 19ର ବିଏଡ଼୍। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ କହିଛୁ ପିଲାମାନେ। ନୁହେଁଟା ଭଲସେ ଦେଖିବ। ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ନା ଅସଫଳର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅସଫଳର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ନେଗେଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ 3ଟା ପଜିଟିଭ୍ ଅପସନ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଇଟା, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ପ୍ରାନ୍ତ 3ଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପତ୍ର ଲିଖନ। ଏଇଟା ନା ପ୍ରଥମେ ହେବ ପିଲାମାନେ 22ର କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖିଲ। ଫାଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ ପଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ତାପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ତାଲିକା ଜିନିଷ ରଖାହେବ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେବ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଲେ ତାପରେ ପତ୍ର ଲିଖନ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଏହା ପରେ ଏକ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଛାତ୍ର ଦଳକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଉଭୟ ସେଟ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧାଙ୍କ r=+0.82 ହେଲା। ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଜଣାଗଲା? ନା ଏକ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରୀକ୍ଷା ମାତ୍ର ବୈଧ ନୁହେଁ, ନା ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବନି, ଏହା ଏକ ବୈଧ ପରୀକ୍ଷଣ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଏଥିରେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ ରହିବା ଦରକାର, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ ରହିବା ଦରକାର, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ, ଏହା ବି ଭୁଲ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶଟା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଥାଏ। ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଏବେ କହୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଥାଏ।
ସରି ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କେବେ ହୁଏନି ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ 0 to 2 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। 0 to ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 0 to 2 year ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 7 year, 7 ରୁ 14, 7 ରୁ 11, 7 ରୁ 11, ପ୍ରାକ୍ଟା 11 ରୁ 19। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବକ୍ର ମଧ୍ୟମା ଓ ଗରିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? 2 ଗରିଷ୍ଠ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟମା ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟମାନ, 2 ମଧ୍ୟମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟମା ପ୍ଲସ୍ ଗରିଷ୍ଠ, 2 ମଧ୍ୟମା ଇକ୍ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟମା ପ୍ଲସ୍ 3 ସମାନ ଦେଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। Intelligence is the ability to carry on abstract thinking. ଏହା କାହାର ମତ? ଟର୍ମାନଙ୍କ ନା ବିନେଙ୍କ ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ଟର୍ମାନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲାଗିଲେ ଟର୍ମାନ, ଆମର ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ବିନେଟ୍, ଗାଲ୍ଟନ୍ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲେ ଟର୍ମାନ। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟା କେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 18-19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ହୋଇନଥାଏ। 14 ରୁ 20 ବୁଦ୍ଧି which statement on intelligence is correct? Intelligence increase from birth to death. କେବେ ବି ହେବନି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Intelligence develops by in the influence of environment. ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍। ସରିଲା ଆପଣଙ୍କ